हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। टेक्निकल क्वेश्चन की इस सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रोप ड्राइव का यूज़ किया जाता है कम लंबी दूरी के लिए, अधिक लंबी दूरी के लिए, ए बी दोनों के लिए, उपरोक्त में कोई नहीं। तो रोप ड्राइव का जो यूज़ होता है वो अधिक लंबी दूरी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत होता है, कितना होता है? 0.15 से 0.3% तक, 0.6 से 1.5% तक, 0.3 से 0.6% तक, 1.5 से 1.8% तक। तो मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.3 से 0.6% होता है, जबकि लो कार्बन स्टील होगा, ये कार्बन लो कार्बन स्टील में जो कार्बन परसेंट होता है वो 0.15 से 0.3% होता है, जबकि हाई कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 0.6 से 1.5% तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटमल लोहे में कार्बन परसेंटेज होता है 0.002 से 0.3% तक, 0.2 से 0.3%, 0.4 से 0.5%, 0.02 से 0.05%। तो जो पिटमल लोहा होता है उसमें कार्बन परसेंट जो होता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 0.02 से 0.05% होता है। पूछता है कि लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है, लोहे का शुद्ध रूप जो होता है, शुद्ध रूप वो कौन सा होता है? पिटमल हो। और लोहे का अशुद्ध रूप, लोहे का अशुद्ध जो होता है वो हमारा पिग आयरन होता है। कौन होता है? पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन। इसमें कार्बन की परसेंटेज पूछता है कि पिटमल में कार्बन कितना होता है, तो कार्बन परसेंटेज ये 0.02 से 0.05। और शुद्ध कितना इसमें लोहे की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 99.99% तक इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के उस गुण धर्म का चयन करें जो चीमड़पन के विपरीत होता है। ये देखिए क्वेश्चन यूपीआरएन TG2 में 2021 में पूछा हुआ है। तन्यता कहते हैं उसको, चीमड़पन कहते हैं, भंगुरता कहते हैं, आघातवर्धन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चीमड़पन कहते हैं। नहीं, चीमड़पन का अपोजिट जो होता है हमारा भंगुरता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये नहीं। ठीक है, और तन्यता जो होता है ये तार बनाने की प्रॉपर्टी होती है, तार बनाने की। ठीक है, आघात बढ़ देता है, ये सबसे ज़्यादा सोने में पाया जाता है प्रॉपर्टी। सोने में सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, सोने में। ठीक है, सोने में। इसके द्वारा क्या पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में प्रयुक्त गियर सेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये DRDO में मशीनिस्ट और DMRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसे क्या कहते हैं? गियर ट्रेन बोलते हैं, स्पर गियर को बोलते हैं, बेवल गियर बोलते हैं, मध्यवर्ती बोल। तो उसे हम लोग गियर ट्रेन बोलते हैं। ये 3 गियरों का सेट होता है। ठीक है ना, बेवल गियर का यूज़ बताया। इसका प्रयोग हम लोग ड्रिल मशीन में करते हैं, ड्रिल मशीन में हम लोग बेवल गियर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप डेड डैश में मदद करता है स्पिंडल को लॉक करने में, शून्य त्रुटि को समायोजित करने में, दाब को कंट्रोल करने, दाब को पकड़ने के लिए। तो दाब को कंट्रोल करने के लिए इसमें हम लोग रैचेट स्टॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, पूछता है माइक्रोमीटर के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है? तो इसमें मीट्रिक वी थ्रेड कटी रहती है। ठीक है, इसका एंगल कितना रहता है? एंगल जो रहता है 60 डिग्री रहता है। पूछता है मीट्रिक वी थ्रेड का एंगल कितना रहता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई डेड डैश के बीच की दूरी से ली जाती है। साइन बार के विकर्ण क्रॉस लंबाई से, रोलर के बीच गेंद से गेंद की दूरी तक, साइन बार के एक छोर से दूसरे छोर तक, रोलर के बीच बाहर से बाहर की दूरी तक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें।
रोलर के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी तक ली जाती है साइन बार। इसकी जो साइन बार का जो एक्यू रेशियो होती है वो 1 मिनट होती है, 1 मिनट होती है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट इसकी एक्यू रेशियो होती है। अच्छा, साइन बार जो बना होता है ये किसका बना होता है? ये स्टेबलाइज स्टे 1 मिनट स्टेबलाइज्ड ब्लाइस्ट क्रोमियम स्टील का, क्रोमियम क्रोमियम स्टील का बना रहता है, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ समझ ना आ रहा हो तो हमारी लैंग्वेज ज़रूर सुनना, क्योंकि इसमें कई सारे मैं क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्कशॉप संबंधित कारणों के लिए कौन सी श्रेणी के स्लिप गेज का यूज़ होता है? ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 2 का, ग्रेड 1 का। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेड 2 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले विद्युत उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? ये भी यूपीआर ने तो क्वेश्चन पूछा हुआ 2021 में। रेक्टिफायर बोलते हैं, वीआरडी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। तो उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ट्रांसफार्मर दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है स्टेप अप और एक आता है स्टेप डाउन, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका यूज़ हम लोग का पावर को ज़्यादा या कम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीएसिटिन गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान होता है 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1200 होता है, 2100 होता है या 3200 होता है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें 3 टाइप की क्या होती है? ऑक्सीजन में 3 फ्लेम होती हैं, कार्बोराइजिंग, इसी सीरीज़ में याद रखना CNO। इनका जो टेम्परेचर पूछता है, कार्बोराइजिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3100, ठीक है। न्यूट्रल का 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग का 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड आयरन किस भट्ठी में बनाया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में, पुंडलिंग फर्नेस में, क्यूपोला फर्नेस में या फिर चूल्हा फर्नेस में? तो रॉड आयरन जो बनाया जाता है हमारा वो पुंडलिंग फर्नेस में बनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यूपोला फर्नेस में जो होता है हमारा कास्ट आयरन बनाया जाता है, इसमें क्या बनता है? कास्ट आयरन बनता है, कास्ट आयरन बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस होता है इसमें पिग आयरन बनाया जाता है, पिग आयरन बनता है, ठीक है, बनता है, पिग आयरन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नेस में उच्च तापमान मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर का। तो जो उच्च तापमान होता है फर्नेस का मापने के लिए उसके लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर जो होते हैं ये वायुमंडलीय दाब दाब मापने के लिए यूज़ करते हैं ये, ठीक है ना। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज़ होता है। थर्मामीटर जो होता है ये शरीर के तापमान, थर्मामीटर जो होता है ये शरीर के तापमान को मापता है, शरीर तापमान को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो इसकी डेड डैश में वृद्धि हो जाएगी, तन्यता बढ़ जाएगी, आघात बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी या कठोरता। तो यदि इस्पात में कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है? कठोरता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तन्यता का गुण जो होता है ये तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं? तन्यता का गुण होने से, प्रॉपर्टी होने से हम लोग क्या कर सकते हैं? धातु को हम लोग तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार में, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्राइटिंग प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अमोनिया का, ऑक्सीजन का, एसिटिलीन का, हाइड्रोजन का। तो नाइट्राइटिंग प्रक्रिया में हम लोग अमोनिया गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टेपर को डैश डैश नंबर रीति में उल्लेखित किया गया है। 0 से 9, 1 से 8, 0 से 7, 0 से 8। तो जो हमारा मोस्ट टेपर होता है वो 0 से 7 नंबर में आते हैं, जबकि ड्रिल मशीन में जो होता है टेपर जो होता है इसे MT दिखाया जाता है। MT1 से MT जो ड्रिल में आता है, ड्रिल में, ठीक है, MT1 से MT5 तक होता है, टू MT5 तक होता है, ठीक है, ड्रिल मशीन में। मोस्ट टेपर जो होता है MT1 से, ड्रिल में देखो MT1 से टू MT5 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुवर्तन के लिए साधारणतः उपयोग लेस सेंटर का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हम लोग कौन सा सेंटर यूज़ होता है? डेड सेंटर का यूज़ करते हैं, हाफ सेंटर का यूज़, या फिर बॉल सेंटर का, या स्वचालित सेंटर का। तो शंकुवर्तन में हम लोग बॉल सेंटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेल्ट सामग्री अम्लीय और गीली स्थिति में समान क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी बेल्ट सामग्री अम्लीय और गीली स्थिति का सामना कर सकती है? बलाटा बेल्ट, रबर बेल्ट, चमड़ा बेल्ट, या कॉटन बेल्ट। तो हम लोग वहाँ पे कौन सी बेल्ट होती है? तो बलाटा बेल्ट जो होती है ये अम्लीय और गीली स्थिति का सामना कर सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के गियर में दांतों को गियर के अक्ष से एक कोण पर काटा जाता है? वर्म गियर में, हेलिकल गियर में, स्पर गियर में, बेवल गियर में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक एंगल पे काटा जाता है, किसमें? हेलिकल गियर में। वर्म गियर का जो बताया था रेशियो 40:1 रहता है, 40:1 रहता है, ठीक है। स्पर गियर का समांतर शाफ्ट में यूज़ होते हैं, समांतर शाफ्ट में, समांतर शाफ्ट में। बेवल गियर ड्रिल मशीन में, ड्रिल मशीन में यूज़ होता है, ड्रिल मशीन में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट का हेड कितने डिग्री पर चैम्फर होता है? 45 डिग्री पर, एक मिनट, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 55 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो जो बोल्ट का हेड होता है वो हमारा 45 डिग्री एंगल पर क्या होता है? चैम्फर किया होता है। कहीं कहीं 30 डिग्री भी दिया रहता है, कहीं कहीं क्या होता है? 30 डिग्री भी दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? लो लिमिट कहते हैं, एक मिनट, लो लिमिट कहते हैं, हाई लिमिट कहते हैं, या टॉलरेंस कहते हैं, या फिट कहते हैं। तो उसे आर की अधिकतम और न्यूनतम सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस हमारी भी दो टाइप की होती है, एक यूनिलेटरल होता है, एक यूनिलेटरल, दूसरी होती है बाईलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल इसमें क्या होता है? इसमें माप एक ही साइड दी होगी, लेकिन बाईलेटरल में माप दोनों साइड दी रहती है। इसको आगे क्वेश्चन में हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इंच थ्रेड की संख्या की जांच डैश डैश द्वारा की जा सकती है? स्क्रू पिच गेज द्वारा की जा सकती है, रिंग गेज से कर सकते हैं, मीट्रिक पैमाने से कर सकते हैं, स्लिप गेज से कर सकते हैं। तो हम लोग किससे कर सकते हैं? स्क्रू पिच गेज से कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिंग गेज जो होता है ये हमारी, रिंग गेज होता है ये बाहरी जॉब को चेक करने में, बाहरी जॉब चेक करता है, ठीक है, चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज जो होता है, एक मिनट, स्लिप गेज जो होता है एक सेट में 112 पीस है ना, इस सेट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी स्टार्ट थ्रेड का उद्देश्य क्या होता है? ठहराव गति, विलंबित गति, धीमी गति, या तीव्र गति। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड जो होती है ये तीव्र गति के लिए यूज होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। जो थ्रेड होती है इसमें तीन, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट जो होती है, सिंगल स्टार्ट में इसमें लीड जो होता है वो पिच के बराबर होता है, जबकि डबल स्टार्ट जो होगी, डबल स्टार्ट, तो डबल स्टार्ट
डबल स्टार्ट, डबल स्टार्ट। इसमें लीड जो होगा वो पिच के 2 गुना होगा, जबकि ट्रिपल में क्या होगा, लीड जो होगा 3 गुना रहता है। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह नंबर आगे इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई स्टेक का नाम है, हैचेट स्टेक है, बिग स्टेक है, हाफ मून स्टेक है, या फिर राउंड बॉटम स्टेक है। तो ये हमारी राउंड बॉटम स्टेक होती है, ठीक है। ये कौन सी स्टेक है, राउंड बॉटम स्टेक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सीट मेटल में ही यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडल जिसमें डाई को पकड़कर घुमाते हैं उसे क्या कहते हैं, डाई हैंडल कहते हैं, 1 मिनट, डाई हैंडल कहते हैं, डाई स्टॉक कहते हैं, चेजर डाई कहते हैं, या गाइड कहते हैं। तो उसे डाई स्टॉक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर साइज डील डेड डैश नंबर में मिलते हैं, 0 से 80 नंबर में आते हैं, 1 से 80 नंबर में आता है, या फिर 0 से 90 नंबर में आते हैं, या 1 से 90। तो जो नंबर साइज डील होते हैं वो हमारे 1 से 80 नंबर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक थे। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।